भारत की तरफ से यह साफ साफ कह दिया गया है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जाकर किसी भी तरह की क्रिकेट सीरीज या कोई भी लीग वर्ल्ड कप कुछ भी नहीं खेलने वाला है। और यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। कई मसलों पर दोनों देशों के बीच में विरोध है और इस विरोध और हमारी सेना का सम्मान करते हुए, जिसकी वजह से पॉलिटिकल राइवलरीज है, भारत ने अब पाकिस्तान जाने से इंकार कर दिया है। यह बयान बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसमें बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह शामिल होते हैं, उधर पाकिस्तान से नजम सेठी शामिल होते हैं। और ये जो बैठक है ये दरअसल एशिया क्रिकेट काउंसिल की एसीसी की बैठक थी। इस बैठक में मुलाकात करने के बाद अगर भारत की तरफ से ये स्पष्ट स्टैंड लिया जाता है कि हम अपनी टीम को किसी भी कीमत पर वहां नहीं बेचेंगे, साथ ही एड ऑन किया गया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा और एशिया कप पाकिस्तान में होता है तो फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा या शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी से स्पॉन्सर्स जो हैं वो बड़े पैमाने पर अपने आप को बैक कर लेंगे और ऐसे में एशिया क्रिकेट कप का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान से भी कहते हैं कि क्रिकेट खेलने से हमें इंकार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हम नहीं खेलेंगे। आप चाहें तो वेन्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके लिए 2-3 लोकेशंस आई हैं जिसमें सबसे टॉप पर यूएई का चल रहा है और श्रीलंका का चल रहा है। अब यह खबर इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि रमीज राजा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तो वो बार बार कहते थे कि अगर मार्च महीने में होने वाले एशिया कप में भारत पाकिस्तान नहीं आता है तो फिर जो वर्ल्ड कप होने वाला है ओडीआई का, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया नहीं आएगी। ये उनकी तरफ से क्लियर स्टैंड था। वो बार बार भारत को चेतावनी दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे। हालांकि अभी रमीज राजा साहब की जो स्टैंड है वो काफी चेंज हो गया है। इंडिया की आजकल अपने यूट्यूब चैनल पर काफी तारीफ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं नजम सेठी, जिन्हें शहबाज शरीफ सरकार ने आते ही अपॉइंट कर दिया था और जो थोड़े से माहिर इंसान हैं, उन्होंने जब ये पद संभाला तब ये क्लियरली कहा कि देखिए हम बच्चे नहीं और हमें क्रिकेट भी खेलनी है और हमें क्रिकेट खेलने के साथ साथ ये भी समझना है कि बाकी देश क्या चाहते हैं और पैसा, रेवेन्यू लाना, क्रिकेट खेलते रहना हमारी ये पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी है कि हमारे देश में मैच हो जाए। तो वो उन्होंने एक लचीला रुख दिखाया था और सैटरडे को जो ये मीटिंग हुई, हालांकि अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन उस मीटिंग में नजम सेठी भी मौजूद थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि बीसीसीआई की तरफ से वहां पर बात रखी गई होगी, पाकिस्तान के हितों की बात भी रखी गई होगी कि आपका पैसा बहुत नुकसान ना हो, लेकिन पाकिस्तान में ना हो, ये आप भी ध्यान रखें। तो वो स्टैंड जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान एशिया कप में ना हो और बाहर हो, लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया खेलने आए, ऐसा हो सकता है। ये इसकी गुंजाइशें पूरी हैं। हालांकि ये खबर जो है ये कई क्रिकेट फैंस को थोड़ी मायूस करने वाली और इस मायूसी पाकिस्तान में भी देखने को मिली। पाकिस्तान में कई प्रशंसकों को इस खबर ने बड़ा नाराज किया क्योंकि ये खबर हाइप पर तब थी जब इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज चल रही थी। और हमें याद है कि उस सीरीज में कई फैंस ऐसे थे जो हाथ में प्ले कार्ड लेकर आए थे और उन्होंने ये मांग की थी कि विराट कोहली प्लीज कम एंड प्ले एशिया कप और हम आपको बाबर आजम से ज्यादा प्यार देंगे। हालांकि विराट कोहली पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के आइडल हैं, बहुत सारे लोग उन्हें बहुत बेशुमार प्यार मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन उस टाइम रमीज राजा साहब के बोल जो थे वो काफी टाइट थे और उस टाइम पे ये बातें निकल कर आना। अब सवाल हमारा आपसे है, 2 सवाल मेरे पास आपके लिए हैं। एक सवाल तो ये है कि अगर एशिया कप में भारत नहीं जाता है तो क्या एशिया कप का रेलेवेंस बचेगा? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो आधार है वो है पॉलिटिकल। क्या पॉलिटिकल बातों को आधार बनाकर क्रिकेट सीरीज खेलना मना? क्योंकि इंडिया में स्पेशली कहा जाता है कि अगर दुश्मन देश से हमारी लड़ाई चल रही है, क्योंकि दुश्मन देश कहा जाता है कश्मीर और कई सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज को लेकर कि हमारी सेना या हमारे लोगों को मार रहे हैं, उनके साथ हम क्रिकेट खेलेंगे, ये पॉइंट आता है। हालांकि क्रिकेट तो हम खेल रहे हैं, हमने पहले भी खेला था। तो क्या क्रिकेट खेलना गलत है या पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलना गलत है? ये सवाल जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें लगा हम आपसे आपकी राय पूछते हैं और जानते हैं कि इस इशू पर आपकी राय क्या है। और अगर बाहर कहीं वेन्यू होता है तो क्या पाकिस्तान को इंडिया आना चाहिए या क्या पाकिस्तान इंडिया आएगा? और अगर इंडिया एशिया कप को बाहर करवा लेता है और पाकिस्तान को बुला लेता है तो फिर इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो दोस्तों फाइनली जो इंडिया चाह रहा था वो हो गया। अगर हम बोलें कि सियासत जीत गई और क्रिकेट हार गई तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो फाइनली जो एशिया कप पाकिस्तान में होना था वो शिफ्ट हो गया है यूएई में और चांसेस हैं कि यूएई को मेज़बानी मिलेगी। और जो लास्ट जो डिसीजन आया आईसीसी की तरफ से, जो एक मीटिंग थी जिसमें नजम सेठी साहब और इंडिया के जो हैं जय शाह वो भी मौजूद थे। तो डिसीजन ये बोला गया है कि
पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा, एशिया कप शिफ्ट हो गया है यूएई में। अगर मतलब एक समझो कि एक क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ा गया है और सियासत को जितवाया गया है, तो एक बार फिर मतलब सियासत जीत गई और क्रिकेट हार गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंडिया ने तो फैसला अपना बता दिया कि भाई हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब देखना ये है कि नजम सेठी का इस फैसले का इंतज़ार है। क्या नजम सेठी पाकिस्तान टीम को इजाज़त देंगे ट्रैवलिंग के लिए, जो इंडिया में वर्ल्ड कप है, और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये जो साल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और चांसेस हैं। मैं बहुत मतलब एक सैड होकर बता रहा हूँ, दिल भी मतलब एक बहुत अंदर से टूटा हुआ है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, जो 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी है, वो भी पाकिस्तान में नहीं होगी, वो भी कहीं और शिफ्ट कराए। मतलब अभी से ही बातें चल रही हैं। जब से पाकिस्तान को एशिया कप और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी मिली थी, तब से इंडियन मीडिया और इंडियन लोग के जो नींदें थी वो हराम थी। इंडियन लोग चाह रहे थे और इंडियन मीडिया चाह रही थी, इंडियन गवर्नमेंट के ये पाकिस्तान में कभी भी क्रिकेट दोबारा से बहाल ना हो। तो एक बार फिर मतलब अगर हम बोलें कि ताकत, पैसे का जो ताकत है वो जीत गई और पाकिस्तान के एक बार फिर मेज़बानी हार गई। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, लाजमी बताना। क्या पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए, एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए, या यूएई में शिफ्ट होना चाहिए? तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है छोटी सी, ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।